आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और मैं आया हूँ मार्केट के अंदर और आज आपको दिखाता हूँ रूह अफ़ज़ा। जहाँ जहाँ रूह अफ़ज़ा मोहब्बत के शरबत बन रहे हैं, रूह अफ़ज़ा का शरबत बन रहा है। देखिए, ये दिखाइए ऊपर ज़रा सा, ये शरबत देखिए मोहब्बत का। क्या साहब ये रूह अफ़ज़ा का है? जी, ये रूह अफ़ज़ा का है और ये हमदर्द वालों का जो रूह अफ़ज़ा होता है उसी का है। रूह अफ़ज़ा ऐसी ये खाली क्यों रहे? ये खाली यूँ है कि ट्रेंड में इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रहा है, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इसे। और जी, रूह अफ़ज़ा को, और बहुत बेहतरीन चीज़ है। जी, पेटी की पेटी शॉर्ट में चल रही है, सब खाली, अभी बिल्कुल पेटी खाली हुई है। ये बोतल वगैरह सब खाली हुई हैं, ये अभी डस्टबिन में जाएगी। इंशाल्लाह कल सुबह को फिर पेटी आएंगी। यानी रूह अफ़ज़ा की इतनी डिमांड है? जी, रूह अफ़ज़ा की इतनी डिमांड है, लोग रूह अफ़ज़ा को बहुत पसंद करते हैं। रूह अफ़ज़ा बहुत बेहतरीन चीज़ है इस मौसम का। और शरबत मोहब्बत जितना भी पूरे दिल्ली के अंदर भाईजान की शॉप यहाँ पर, और रूह अफ़ज़ा यहाँ भीड़ लगी रहती है। और हमने इनसे टाइम मांगा और यहाँ दिखा रहे हैं कि रूह अफ़ज़ा कितनी चलती है यहाँ पर। यहाँ दानिश अलीम भी खड़े हैं, फिरोज जमाई भी खड़े हैं यहाँ पर। रूह अफ़ज़ा पीने आए थे आप? जी हाँ, बिल्कुल, हम यहाँ पे रूह अफ़ज़ा पीने आए थे, क्योंकि जब से वो बाबा जो लाला रामदेव, बाबा नहीं है वो, बाबा तो सन्यासी होते हैं, सन्यासी कारोबारी नहीं होता, वो तो लाला है, बढ़िया है। लाला रामदेव नाम है उनका। अच्छा, आपने नाम रख दिया? जी, लाला रामदेव को इस शरबत से शिकायत क्यों है? एक मिनट, ये शरबत दिखा दिए। ये शरबत मोहब्बत वाला है। हिंदुस्तान में जो हिंदू मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, सिख ईसाई आपस में एक दूसरे के लिए खड़े हैं तैयार, ये मोहब्बत का शरबत पीते हैं। अब लाला रामदेव को बड़ी परेशानी हो गई कि रूह अफ़ज़ा वाला मोहब्बत का शरबत क्यों बिक रहा है इतना, तो उसने अपना शरबत निकाल दिया फर्जी कोई, और वो एक कहता है कि शरबत जिहाद मदरसे बनना है। अरे भाई, 150 साल पुराना रूह अफ़ज़ा शरबत जो है वो जिहाद करा रहा है। ये लाला रामदेव जो है, इसे तो जेल में होना चाहिए था। इसने कोरोना में फर्जी दवाई कोरोना की चलाई, कोर्ट ने इसे फटकार लगाई, फिर इसने अखबार में माफ़ीनामा लिख के डाला। इसकी जगह जेल है, ये बाहर क्या कर रहा है? मैं तो आवाम से सवाल है, ऐसे लाला बनिए जो कारोबार के लिए हिंदू मुसलमान का जहर बोल रहे हैं इस मुल्क के अंदर। मोहब्बत के शरबत को नहीं चलने दे रहे रूह अफ़ज़ा को। रूह अफ़ज़ा जो कि 150 साल पुराना शरबत है हिंदुस्तान का, उस पर भी हिंदू मुसलमान ये करने लगे हैं। तो लाला रामदेव को समझना चाहिए कि टुच्ची राजनीति छोड़ के हिंदू मुसलमान की अच्छा शरबत बनाए, जिससे लोगों को फ़ायदा हो, जैसे रूह अफ़ज़ा से होता है। एक मिनट में आता हूँ दानिश साहब, यहाँ फिरोज जमाई भी खड़े हैं कि आपका क्या ख्याल है कि बाबा रामदेव कह रहे हैं ये जिहादी शरबत है? देखिए, मेरा इस पर यही कहना है, कभी लब जिहाद हो जाता है, अब जिहादी शरबत ही कर दिया है। तो मेरा इस पर यही कहना है, जैसा अभी हमारे साथी भाई ने कहा कि लाला रामदेव जी, तो मेरा उनसे ये कहना था कि उनकी दवाइयाँ आप देखिए, जिसमें जो उनकी दवाइयाँ हैं, आपने देखा कि फंगस नज़र आती है, और उसके नज़र आने के बाद में लोग इनसे दूर होते गए। वरना एक टाइम अगर ये इससे भी अच्छी क्वालिटी का लाते, रूह अफ़ज़ा सिर्फ मोहब्बत का शरबती बनाने का काम नहीं आता है। मैं बताना चाहता हूँ कि जब कभी मेरे घर में कोई जैसे नाश्ता बनाने वाला नहीं होता था, तो कई बार अक्सर मैंने ब्रेड निकाले और ब्रेड पीस पर निकाल कर इसे लगाने का रूह अफ़ज़ा को काम करा। ये जैम का काम, हाँ, जैम का भी काम करता है ये। और रूह अफ़ज़ा लगाने के बाद में इतना ब्रेड टेस्टी हो जाता था, मुझे बहुत एनर्जी आती थी नाश्ता करके। और ये यहीं पे सिर्फ रूह अफ़ज़ा सिर्फ यहीं पे नहीं है, आप कहीं जाएंगे गुरुद्वारे पे, जो यहाँ पे पानी पिला रहे हैं, मीठा पानी पिला रहे हैं, वो सब भी रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, हर जगह अगर राह चलते हो आप देखते होंगे गर्मी के अंदर, क्या कोई भी जगह हो, सब जगह प्यास बुझाने का काम रूह अफ़ज़ा करता है। तो मेरा यही कहना है इनसे, बाबा रामदेव जी से और आचार्य बालकृष्ण जी से यही कहना है कि ये जो हमारे देश की गंगा जमुना तहजीब है, ये जो हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भारत माता के जब सिपाही हैं, तो ये इस तरह की बातें ना करें कि इसे ही शरबत जिहाद कर दिया है। अरे, मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ, आप सन्यासी लोग होते हुए, आप हजारों करोड़ों के मालिक होते हुए, मैं तो इनसे कहना चाहता हूँ कि आज भारत माता पे जब इतना खर्चा हो गया है विदेशों का, तो ये क्यों नहीं कहते हैं कि इनकी कंपनियों से जो भी प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट का ये 25%, 30% या 40% भारत माता के खाते में देने का काम करेंगे, जिससे ये विदेशी कर्जा, जो विदेशी देशों का आज कर्जा दिन पर दिन हमारे ऊपर बढ़ता जा रहा है, उस कर्जे को काम करने का काम करेगा। ये सब काम नहीं करेंगे कि किस तरह से भारत माता का कर्जा कम हो, ये काम करेंगे कि किस तरह से इनकी नफरत की दुकान आगे चल सके। तो मुझे यही कहना है कि हमें ऐसे लोगों का एक एक उत्पाद का बहिष्कार कर देना है, जो है इस तरह के सोच के लोग हैं, ऐसे सोच के लोगों का एक भी उत्पाद को नहीं खरीदना है। हमें ये जो मोहब्बत की दुकान है रूह अफ़ज़ा, इसे
अगर एक बार बाबा रामदेव जी भी पी लेंगे और आचार्य बालकृष्ण जी भी पी लेंगे तो मैं तो कहना चाहूँगा कि ये सुबह शाम उसके मुरीद हो जाएंगे, सुबह शाम इसे ही पीने का काम करेंगे और इनके मुंह से मोहब्बत के शब्द निकलेंगे। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ। तो दानिश सलीम साहब, फिर ये रूअफ़ज़ा बेच के लोग जिहादी, जैसे सुनने में आ रहा है कि मंदिर, वो मस्जिद बनाएंगे, मदरसे बनाएंगे, क्या ये शरबत से होगा? कहाँ है वो मंदिर? देखिए लाला रामदेव, ये बात सुन लें, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जितना आप हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश करोगे उतना हिंदू मुसलमान रूह अफ़ज़ा बांटेगा इस गर्मियों में। और मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं मंदिर के बाहर खड़े होकर रूह अफ़ज़ा का स्टॉल लगाऊंगा, अपने हिंदू भाइयों को इस गर्मी के अंदर रूह अफ़ज़ा पिलाऊंगा और वो मस्जिदों के बाहर स्टॉल लगाएंगे। मेरी कुछ हिंदू भाइयों से बात होगी जो मेरे दोस्त हैं, तो जितना ये हम बांटने की कोशिश करेंगे उतना हम रूह अफ़ज़ा बांटेंगे, मोहब्बत का शरबत इंशाअल्लाह, और देश को एक करेंगे, मोहब्बत आगे बढ़ाएंगे। यानी ये जिहादी शरबत नहीं है भाई, मोहब्बती शरबत है। लाला रामदेव का देखिए दुकानदारी उनकी पिट गई, अब उनकी जीन्स भी नहीं चल रही। वो तो जीन्स, पहले तो जीन्स की मुखालफत करते थे, अब जीन्स बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लाला रामदेव की दुकान ख़त्म होती जा रही है। इनके प्रोडक्ट फॉरेन में तो बैन है, वहाँ तो जा ही नहीं सकते क्योंकि उसमें मिलावट इतनी है। हिंदुस्तान में बिकना कम हो गए हैं, तो अब लाला रामदेव परेशान होकर ऐसे हरकतों पर आ गए न, मगर रूह अफ़ज़ा हिंदुस्तानियों को दिलों में से कभी बाहर नहीं हो सकता। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जिसके दिलों में रूह अफ़ज़ा बसा हुआ है बचपन से अपने, और वो खुशबू, जब रूह अफ़ज़ा की बोतल खोलो, ये देखिए खाली बोतल है, सुबह से शाम तक इस दुकान में ये सैकड़ों बोतलें ख़त्म होती हैं। और यहाँ शरबत पीने वाला हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सभी आते हैं मोहब्बत का शरबत। नाम पूछ के देते हैं आप? नहीं, बहुत लोग आते हैं मेरे पास, बहुत दूर से आते हैं, जो जितने मतलब आसपास के भरतनगर से और भी आते हैं। कोई नाम नहीं, गैर मुस्लिम भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, कोई नहीं पीता, खुशी से पीते हैं और दिल खुश होकर जाता है उनका। की बोतलें खाली होती हैं। जी। तो असर पड़ेगा बाबा रामदेव से? कुछ नहीं असर, ऐसे झूठे मक्कार लोगों से कोई असर नहीं पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बहुत पुरानी ब्रांड है और बहुत फ़ायदेमंद भी है। आप इसे कभी बहुत गर्मी हो ना, उसमें आप थोड़ा सा पी के देखिए तो ऐसा सुकून मिलेगा। बाबा रामदेव से भी मेरी इल्तिजा है कि एक बार इसे पिए और फिर खुद वो सुकून महसूस करेंगे इसे पी के। सुकून अगर महसूस हो गया तो वो अच्छा बोलने लगेंगे। जी, अच्छा बोलेंगे। ये हिंदू मुस्लिम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि हम, मेरा बस यही कहना है लास्ट जी में कि रूह अफ़ज़ा पिलाएंगे और मोहब्बत को भारत देश की जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की से बढ़ाएंगे। और ऐसे जो नफरती चिंटू हैं जिनका पता नहीं कि कब रामलीला ग्राउंड में साड़ी पहन के बाबा रामदेव निकल जाते हैं, सलवार पहन के निकल जाते हैं, इन्हें यही पता नहीं कि इन्हें सलवार पहननी है या पैंट पहननी है, तो इन्हें रूह अफ़ज़ा का क्या मतलब पता होगा। मैं तो इनसे ये कहना चाहूँगा कि सलवार पहनने को छोड़ दें और रूह अफ़ज़ा पीना शुरू कर दें। आप दावत दे रहे हैं उन्हें? हाँ, तो जब रूह अफ़ज़ा पीना शुरू कर देंगे तो उसी दिन ये हमारे भाई भी असली मर्द बन जाएंगे, इन्हें फिर कभी सलवार पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत। तो आप लोग देख रहे हैं कि रूह अफ़ज़ा कितनी मिकदार में यहाँ पर बेची जा रही है, जिसका शरबत जो है सुबह से शाम तक, अब बंद करने का टाइम आ गया, हमने भाई से कह के रिक्वेस्ट करके खुलवा रखी है यहाँ पर। और रूह अफ़ज़ा की बोतलें यहाँ पर खाली होती हैं और यहाँ हर हिंदू भाई, मुसलमान भाई सभी आते हैं यहाँ पर। तो अभी जो है ये जो नफ़रती फैलाई जा रही है कि जिहादी शरबत, इस तरह का शरबत, उस तरह का शरबत, इस तरह की बात हिंदुस्तान के अंदर ना की जाए, प्यार मोहब्बत आगे बढ़ाया जाए। इसी के साथ मैं अहमद, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, जामिया नगर, दिल्ली।